अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि हमने एटम के मुतल्लिक बात की है, तो उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कवर कर चुके हैं और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट जो मॉडल्स थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमने डिस्कस किए। आज से ऑनवर्ड हम इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और दूसरा ये कि मेन शेल और सब शेल्स क्या होते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो जी स्टूडेंट, हम चलते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफाइन करते हैं इसको, ये टर्म है क्या, और फिर हम देखेंगे कि सब शेल और मेन शेल क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले डिफाइन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जहां तक बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among the orbitals is called electronic configuration। यहाँ लिख लेते हैं the distribution of electrons among the एनर्जी लेवल्स। हम ये टर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि वैसे तो ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि द पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एंड दीज पाथ्स विल कैरी द फिक्स एनर्जी। ठीक है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द एनर्जी लेवल्स, ठीक हो गया। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम एक एटम की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आप कह लें कि एक एटम का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, दीज आर द एनर्जी लेवल्स जिनको हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि there are two types of energy levels. The first one is main shell and the second one is subshell। ठीक है, main shell और subshell। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल है ये n इक्वल्स टू 1, इसको हम कहते हैं n इक्वल्स टू 1 मींस फर्स्ट ऑर्बिटल। ठीक है, और इसका हम नेम रखते हैं k शेल। ठीक है, इस तरीके से सेकंड ऑर्बिटल का हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2, इसका नाम हमारे पास होता है l शेल। ठीक है, कैपिटल L की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से n इक्वल्स टू 3 है मींस के L, और फिर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M। ठीक है, so K, L, M, these are the different energy levels, these are the different main shells। ये हम मेन शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक मेन शेल की बात है, ठीक है, तो मेन शेल्स कौन कौन से हैं? K है, L है, M है, N है। ठीक है, दीज आर द मेन शेल्स। ठीक है, ये मेन शेल्स हैं। इसके लिए हम n की वैल्यू पुट करते हैं, यानी n इक्वल्स टू 1 होता है। ये सेकंड शेल है, n इक्वल्स टू 2 है। ये थर्ड शेल है, n इक्वल्स टू 3 होगा। एंड दिस वन इज फोर्थ शेल, n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये n इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया, n इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, ये तमाम के तमाम हमारे सामने आ गई। ठीक है जी, K, L, M, N। ठीक है, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 and n equals to 4। ये हमारे पास ये है शेल नंबर्स को इंडिकेट करते हैं। अब इन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएंगे, उसके लिए क्या फार्मूला यूटिलाइज होगा, जरा ये देख लीजिएगा। नॉर्मली हम फार्मूला यूज करते हैं 2n रेज टू पावर 2 यूज करते हैं। ठीक है, 2n रेज टू पावर 2, और यहाँ पर n क्या है? इन n बेसिकली ऑर्बिटल नंबर है। इट कैन बी 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल की अगर आप बात कर रहे हैं, यानी कि k शेल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1। ठीक है, अब अगर आप इस n की जगह पर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और 2 इंटू 1 क्या होता है? 2, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे। ठीक है, यानी आप इसको देखें 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया,
इसी तरीके से अगर आप इस सेकंड ऑर्बिटल की बात करते हैं, यानी कि एल शेल की बात करते हैं, मेन शेल की, ठीक है, तो इसमें आप n की जगह पर 2 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 2 का स्केयर, एंड दैट विल बी 2 का स्केयर क्या होता है 4, 4 इंटू जो है 2 क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है बात कर लेते हैं एम शेल की, तो एम में n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम जब थर्ड शेल की बात करेंगे तो यहाँ पर n की जगह पर 3 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 3 का स्केयर आ जाएगा, और 3 का स्केयर क्या होता है 9, यानी 3 स्केयर 9, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर नेक्स्ट हमारे पास ये है n इक्वल्स टू 4 फॉर द फोर्थ ऑर्बिटल, ठीक है। आप n की जगह पर 4 पुट करें, सो 2 इंटू 4 का स्केयर, और ये 4 का स्केयर क्या होता है 16, 16 इंटू 2 क्या होता है 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। सो आपने देखा कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके लिए हम 2n⁻² का फार्मूला यूज करते हैं। इवन के इसके बाद के एल एम एन के बाद ओ पी क्यू आर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उन सब के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला से आप तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दीज आर द मेन शेल्स, ये मेन शेल्स हैं, ठीक है। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द सब शेल, ठीक है। और ये जो सबशेल की जहां तक बात है, तो नॉर्मली हम 4 सबशेल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, एस पी डी और एफ, ठीक है, एस पी डी और एफ, ये बेसिक तौर पे हमारे पास 4 सबशेल्स हैं जिनके मतलब हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और इनमें हम फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हम इनके अंदर मजीद जो है फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब इनमें यानी हर एक सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इससे मुतालिक मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एस में, पी में, डी में और एफ में। और नेक्स्ट ही लेक्चर में हम इनकी एग्जांपल भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब ये क्लियर हो चुका होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक